महाशिवरात्रि व्रत कथा महात्म्य के साथ सारे शिव भक्तों को राधे राधे। सनातनी धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सनातनी धर्म ज्ञान। हम आपको आज इस एपिसोड में व्रतों का राजा महाशिवरात्रि के महात्म्य को बताएंगे। व्रतों का राजा इस व्रत को इसलिए कहा जाता है कि हमारे सनातनी धर्म में 4 महारात्रि कहे जाते हैं: होली, दीपावली, कृष्णाष्टमी और महाशिवरात्रि। दीपावली में धन वैभव की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। होली की रात्रि को यह तंत्र मंत्र के लिए जाना जाता है। तीसरा कृष्णाष्टमी, इस रात्रि को मोह रात्रि आकर्षण के लिए जाने जाते हैं। और चौथी रात्रि महाशिवरात्रि को चराचर के गुरु, देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, महामृत्युंजय महाराज, पशु पक्षी मनुष्य देव दानव सबके स्वामी, प्राणियों के कल्याण के लिए कालकूट विष को पीने वाले, 1 लोटा जल मात्र से सारे प्राणी का मनोरथ पूर्ण करने वाले, इनकी पूजा भला कौन नहीं करता। सारे संसार में सभी जनमानस के लिए प्रिय भोलेनाथ ही हैं। सारे जनमानस जानते हैं कि भोले बाबा की पूजा महाशिवरात्रि व्रत शिव पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पर शास्त्र ज्ञाताओं का कहना है कि महाशिवरात्रि के दिन ही प्राणी मात्र के कल्याण हेतु समुद्र मंथन से निकला कालकूट हलाहल विष को शिव जी पीकर अपने कंठ में रोक लिए, क्योंकि उनके हृदय में श्री राम जी जो रहते हैं। जब विष की गर्मी असहनीय हुई तब देवगण मिलकर शिव जी के सर पर गंगा जल चढ़ाने लगे। कोई चंदन चढ़ाता, कोई बेलपत्र चढ़ाता। इस तरह से सारे देव मिलकर गंगा जल चढ़ाते गए। इस प्रकार से यह परंपरा शुरू हुई। तभी से शिव का प्रतीक शिवलिंग पर जल चंदन बेलपत्र चढ़ने लगा। जो मनुष्य महाशिवरात्रि पर जल चढ़ाता है, जलाभिषेक करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं भोलेनाथ। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। आज के इस एपिसोड में हम आपको शिव पुराण में वर्णित पौराणिक व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। कृपया एकाग्रचित होकर हमारी कथा सुने। पौराणिक कथा के अनुसार किसी वन में एक भील शिकारी रहता था। उसका नाम गुरु दुरु था। उसका परिवार बहुत ही बड़ा था। माता पिता पत्नी और बच्चे के साथ रहा करता था। वह बहुत ही कठोर स्वभाव का था। वह क्रूर होने के साथ ही बहुत क्रूरतापूर्वक कार्य भी किया करता था। प्रतिदिन वन में जाकर हिरण तथा अन्य जानवरों का हत्या करता, मारता और अपने घर लाकर अपने परिवार का भरण पोषण निर्वाह करता था। लूटपाट में भी वह निपुण था। पाप कर्म में लिप्त होने के कारण वह अपने जीवन में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं कर पाया। इस प्रकार से वन में रहते हुए शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गया। शिकारी एक दिन हर दिन की तरह शिकार करने को वन में निकल पड़ा। संयोग से उसी दिन महाशिवरात्रि व्रत का दिन था। वन में भटकते भटकते शाम हो गई, पर कोई भी शिकार उसके हाथ नहीं आया। शिकारी अपने बच्चे और परिवार के बारे में सोचकर परेशान होने लगा। वह सोचा कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अपितु बच्चे भूख से कैसे रह पाएंगे। यह सोचते हुए एक तालाब के किनारे पहुंचा। तालाब के किनारे बेल वृक्ष का पेड़ था। तब उसने सोचा यहाँ पानी पीने अवश्य ही कोई जानवर आएंगे, तब मैं उसका शिकार करूँगा। वह शिकारी अपने लिए पीने के पानी लेकर वृक्ष पर चढ़ गया। संयोग से उस बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था, जो कि झरे हुए बेलपत्रों से ढका हुआ था। इस तरह से बहुत समय व्यतीत हो गया। शिकारी भूख से परेशान होने लगा। रात होने को आई। कुछ देर बाद एक प्यासी हिरनी पानी पीने को आई। हिरनी पानी पीने लगी।
ज्यों ही हिरनी पानी पीने लगी, त्यों ही शिकारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया, जिससे डाली हिली। डाली की हिलने से शिकारी जो अपने पीने के लिए पानी रखा था वह छलक कर नीचे शिवलिंग पर गिरा और कुछ बेलपत्र भी टूटकर शिवलिंग पर गिरा। इससे अनजाने में ही सही शिकारी का महाशिवरात्रि व्रत की पहले पहर की पूजा हो गई। उस पूजा के प्रभाव से तत्काल ढेर सारे पाप शिकारी के खत्म हो गया। उधर डाली की खड़खड़ाहट से हिरनी बेल के पेड़ पर ऊपर देखी। वह शिकारी को देखकर बहुत ही डर गई। डरते डरते सोचने लगी, अब क्या करें। कुछ सोचते हुए हिरनी बोली, मेरा अहोभाग जो मेरा शरीर आपके काम आ सकेगा, इससे बड़ा पुण्य भला क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी का जो इस लोक में पुण्य होता है उसका वर्णन करना भी संभव नहीं। लेकिन मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चे को समझा बुझाकर अपने स्वामी के हाथों सौंप कर आऊं। शिकारी, मेरी बातों को मिथ्या मत समझो। मैं सत्य कहती हूँ। सत्य पर ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपने मर्यादा में स्थित है। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि किए हुए उपकार को नहीं मानने वाला, भगवान शिव विष्णु से विमुख रहने वाला तथा विश्वासघात करने वाला तथा छल करने वाले को जो पाप लगता है, वैसा पाप में मैं लिप्त हो जाऊं यदि आपके पास लौट कर न आ सकूं। यह सुनकर शिकारी को विश्वास हो गया। शिकारी बोला, जाओ शीघ्र लौट कर आना। हिरनी पानी पीकर घर को लौट आई। इस तरह से शिकारी हिरनी के लौटने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते उसका जागरण भी हो गया। इस तरह से उस शिकारी का व्रत का दूसरा नियम भी पूरा हो गया। कुछ समय बाद हिरनी की दूसरी बहन भी तालाब के किनारे जल पीने आई। इस हिरनी को देखकर शिकारी को बहुत खुशी मिली। इस प्रकार से शिकारी हिरनी पर धनुष उठाकर तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाया। ज्यों ही वह प्रत्यंचा चढ़ाया, त्यों ही डाली हिली। त्यों ही डाली हिली, कमंडल से कुछ जल छलक कर नीचे शिवलिंग पर गिरा तथा साथ में डाली हिलने से बेलपत्र भी टूटकर नीचे शिवलिंग पर गिरा। इस प्रकार से अनजाने में ही सही पर शिकारी को दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। पूजा के प्रभाव से शिकारी के ढेर सारे पाप नष्ट हो गए। इधर पत्ते के खड़खड़ाहट से हिरनी की नज़र पेड़ पर बैठे शिकारी की ओर गई। हिरनी डर गई और अगले क्षण अपने आप को ठीक करते हुए हिरनी बोली, मेरा अहोभाग जो मैं आपके काम आ सकूंगी, पर मेरा एक निवेदन है, आप मुझे कुछ देर के लिए अपने घर पर जाने दें, ताकि मैं अपने बच्चे को समझा बुझाकर अपने बच्चे को पति के हाथों सौंप कर आ सकूं। तब आप मेरा शिकार कर लेना। इस बात पर शिकारी बोला, मुझको तुम पर विश्वास नहीं है। विश्वास में पड़कर इससे पहले मैं भी एक शिकार खो चुका हूँ। इस पर हिरनी बोली, विष्णु भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, अगर मैं आपको धोखा दूँ तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएं। जो प्राणी वचन देकर पूरा नहीं करता उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी बोला, जाओ पर शीघ्र लौट कर आना। फिर हिरनी पानी पीकर चली गई। शिकारी फिर से दोनों हिरनी का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते दूसरा पहर भी व्यतीत हो गया। तीसरे पहर की शुरुआत हो गई। इतने में ही एक बड़ा हिष्ट पुष्ट हिरन तालाब की ओर आता हुआ दिखाई दिया। विलंब नहीं करते हुए उसने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया। त्यों ही वृक्ष की डाली हिल गई। इससे भी बेलपत्र कुछ टूटकर नीचे शिवलिंग पर गिरा तथा कमंडल से पानी छलककर भी नीचे शिवलिंग पर गिरा। इससे अनजाने में ही सही शिकारी की तीसरे पहर की पूजा हो गई। इससे
निसंदेह ही शिकारी के ढेर सारे पाप नष्ट हो गए और ढेर सारे पुण्य का वह भागीदार हो गया। इधर पत्ते के खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनकर हिरण वृक्ष के ऊपर देखा तो शिकारी धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाए बैठा हुआ था। कुछ सोचते हुए हिरण बोला, मेरा हिष्ट पुष्ट होना सफल हो गया। मेरा शरीर आपके भूख मिटाने के काम आ सकेगा। मैं धन्य हो गया। जो प्राणी समर्थ होते हुए भी किसी के काम नहीं आता, उसकी जिंदगी व्यर्थ में चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। पर कुछ क्षण के लिए मुझे घर जाने दो। मैं अपने पत्नियों को समझा बुझाकर अपने बच्चे को उसके हवाले करके आता हूँ। हिरण की बात सुनकर शिकारी बोला, आज जो भी शिकार आया वह वादा करके अभी तक नहीं लौटा। अभी तुम संकट में हो, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरा तथा मेरे परिवार का भरण पोषण निर्वाह कैसे हो सकेगा। हिरण बोला, मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य पर ही टिका है। जो प्राणी झूठ बोलता है उसका पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, शिवरात्रि के दिन में जो मनुष्य भोजन करने से जो पाप उसको लगता है तथा झूठी गवाही देने से जो पाप लगता है तथा दूसरे की धरोहर चुराने से जो पाप लगता है और संध्या के समय मैथुन करने से जो पाप लगता है, वही पाप हमको लगे अगर हम तुमसे झूठ बोलूं और लौट कर न आऊं। यह विश्वास भरा बात सुनकर शिकारी बोला, जाओ पर शीघ्र ही लौट कर आना। तब हिरण पानी पीकर घर को चला। घर पर हिरण की पत्नियां इंतजार कर रही थी। तीनों प्राणी प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। तीनों अपने अपने वृत्तांत को एक दूसरे को सुनाया। उसके बाद तीनों ने निश्चय किया कि शिकारी के पास अवश्य जाना चाहिए। इसके बाद बड़ी हिरनी बोली, स्वामी, आपके अभाव में बालक कैसे रह पाएंगे, इसलिए आप यहाँ रहें, हमें शिकारी के पास जाने दें, क्योंकि सबसे पहले शिकारी के पास आने का वचनबद्ध हम ही हैं। इस बात को सुनकर छोटी हिरनी बोली, दीदी, मैं आपकी दासी हूँ, इसलिए मुझे शिकारी के पास जाने दीजिए। आप दोनों बच्चों के साथ रहिए। यह बात सुनकर हिरण बोला, तुम दोनों रहने दो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता द्वारा ही सही ढंग से हो पाती है। मुझे शिकारी के पास जाने दो। यह बात सुनकर दोनों हिरनी बोली, पति के बिना पत्नी का जीवन बेकार है, व्यर्थ होता है, उस जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। इस प्रकार से तीनों हिरण हिरनी शिकारी के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बालक को समझा बुझाकर पड़ोसी के हवाले कर देते हैं, परंतु बच्चे भी नहीं मानते। बच्चों ने सोचा, जो गति मेरे माता पिता की होगी वही गति हमें भी होना चाहिए, उनके बिना हम जीकर क्या करेंगे। ऐसा सोचते हुए सारा परिवार हिरण का शिकारी के पास पहुंच गया। यह देखकर मन ही मन शिकारी बड़ा खुश हुआ और देर नहीं करते हुए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया। त्यों ही डाली हिली। डाली के हिलने से पीने के पानी में से पानी छलका और नीचे शिवलिंग पर गिरा। उसके बाद साथ ही बेलपत्र के भी कुछ पत्ते टूटकर नीचे शिवलिंग पर गिरा। इस प्रकार से अनजाने में ही सही शिकारी के चौथे पहर की पूजा संपन्न हो गई। इस पूजा के प्रभाव से भोले बाबा की कृपा से शिकारी को विशेष कृपा प्राप्त हुई। शिकारी को तत्काल ही दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह बहुत ही आश्चर्य से हिरण के परिवार को देखने लगा। वह सोचा, इतना छोटा पशु होकर भी इतना धर्मपरायण और सत्य बोलने वाला है। एक मैं हूँ, इतना क्रूर, जो गलत पाप कर्मों में लिप्त होकर न जाने कितने निर्दोष प्राणी का हत्या कर डाला। अपना पूरा जीवन पाप कर्मों में बिताता रहा और परिवार का निर्वाह करता रहा। शिकारी के हृदय में धर्म पुण्य की जागृति हो गई। वह बहुत ही दया भाव से हिरण के परिवार को देख रहा था।
और देखते देखते बोला, तुम लोग धन्य हो, तुम जाओ, लौट जाओ, तुम अपने घर लौट जाओ। उसी क्षण प्रसन्न होकर भोलेनाथ शिकारी को दर्शन देते हैं और मनोरथ पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। ओ बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः।